हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे जेएसएससी सीजीएल में जनजातीय विद्रोह, ठीक है। जनजातीय विद्रोह का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 3 विद्रोह पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 2 विद्रोह पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो विद्रोह आप पढ़ेंगे वो विद्रोह में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ना एग्जाम में 100% आते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोग पिछली बार पढ़े थे उसके बारे में। जैसे हम लोग जनजातीय विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह जो पढ़े थे वो पढ़े थे ढाल विद्रोह, जो आपका स्टार्ट हुआ था 1767 से लेकर के 1777 तक, ठीक है। स्टार्ट इतना में हुआ था, चला इतना तक था, ठीक है। दूसरा विद्रोह था आपका चुआड़ विद्रोह। देखिए फर्स्ट विद्रोह था ढाल विद्रोह, दूसरा विद्रोह था चुआड़ विद्रोह। ये आपका चला था 1769 से लेकर 1798 तक। उसके बाद में आपका थर्ड विद्रोह आया, तीसरा विद्रोह था जो था आपका पहाड़िया विद्रोह, और ये आपका चला था 1772 से लेकर 1782 तक, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका एग्जाम में मोटा मोटी यही सब क्वेश्चन पूछता है कि ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था। इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फोर्थ विद्रोह की तरफ, ठीक है। अब चौथा विद्रोह आपका क्या था? तो चौथा विद्रोह था आपका तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1782 में, लेकिन चला कब तक था? 1807 तक चला था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है। अब देखिए ये जो विद्रोह आपका हुआ था ना, वो सिर्फ कुछ ही समय में नहीं हुआ था, 10 साल के लिए 20 साल के लिए नहीं हुआ था। ये आपका जो हुआ था ना वो थोड़े थोड़े समय में हुआ था, कुछ हद तक, ठीक है। जैसे आपका पहला विद्रोह जो हुआ वो आपका हुआ 1782 से लेकर के 1789 तक, जिसका नेतृत्व करता थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ठीक है। उसी तरह से आपका फिर से जो विद्रोह होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1789 से लेकर के 1797 तक, जिसका नेतृत्व करता सिर्फ आपके कौन थे? विष्णु मानकी, ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा जो हुआ वो आपका हुआ 1797 से लेकर के 1807 तक, जिसका नेतृत्व करता थे दुखन मानकी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो ये तमाड़ विद्रोह हुआ था आपका टोटल 3 पार्ट में हुआ था। जैसे पहला पार्ट आपका इतना में चला, फिर दूसरा पार्ट इतना में, फिर तीसरा पार्ट इतना में चला। पहला का नेतृत्व करता है विष्णु मानकी और मौजी मानकी दोनों थे। दूसरा का नेतृत्व करने में सिर्फ विष्णु मानकी थे और तीसरा का नेतृत्व करने में सिर्फ दुखन मानकी थे, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, इसे आप स्किप मत कीजिएगा। ये दोनों आपका बहुत ही ज्यादा VVI है। ये भी आपका चौथा विद्रोह भी और ये आपका पांचवा विद्रोह भी। पांचवा विद्रोह जो है आपका वो है आपका तिलका आंदोलन, जिसको आप तिलका आंदोलन विद्रोह भी कह सकते हो। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1783 में और खत्म हुआ था 1785 में। बहुत छोटा सा विद्रोह था, लेकिन इसमें आप बहुत सा चीज देखोगे जो आपको आज तक नहीं पता होगा। जैसे ये आपका हुआ था भागलपुर में। कहाँ हुआ था तिलका आंदोलन? तो ये हुआ था आपका भागलपुर में। इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपका थे तिलका मांझी। कौन था आपका नेतृत्वकर्ता? तिलका मांझी था, जिसका जन्म 1750 में हुआ था। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारा आपका VVI है कि तिलका आंदोलन कहाँ हुआ। तो तिलका आंदोलन आपका भागलपुर में हुआ। कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1783 में स्टार्ट हुआ। कब खत्म हुआ? तो 1785 में खत्म हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिलक मांझी थे। उनका जन्म कब हुआ? तो वो हुआ आपका 1750 में। दमनकर्ता कौन थे, यानी का दमन कौन किया था? तो वो था आपका क्लीवलैंड, ठीक है। क्लीवलैंड ने दमन किया था। अब उसी में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि 13 जनवरी कब? 13 जनवरी 1784 को तिलक मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कर दी, ठीक है। वो कहा जाता है ऐसा कि पेड़ के पीछे वो छुप करके और उसका हत्या कर दिए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 13 जनवरी 1784 में किए थे। और 1785 में तिलक मांझी को भागलपुर में बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी, ठीक है। क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कि उस समय अंग्रेजों का दबदबा था और अंग्रेजों के वो इतने बड़े दमनकर्ता को मार चुके थे वो क्लीवलैंड को, तो उनको तो पकड़ना जाहिर सी बात था। और ऐसा कहा जाता है कि उनको पकड़ाया भी अपने ही लोगों ने था, क्योंकि वो कहीं अपने घर में किसी के घर में छुपे हुए थे और उसी का कोई सदस्य जो था वो जाकर के अंग्रेज को बोल दिया था, जिसके कारण उनको पकड़ करके और 1785 में बरगद के वृक्ष पर लटका के उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो इसे अभी आप याद रख लीजिएगा कि तिलक मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो 1785 को दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो बरगद के वृक्ष पर दी गई थी, ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन एक आता है कि जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी ना, उस स्थान को बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। फिर बाबा तिलक मांझी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे वो उनको फांसी दिया गया था वहाँ पे एक चौक जैसा बना दिया गया है और उसका एक नाम दे दिया गया है बाबा तिलक मांझी,
ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन निकल के आता है कि तिलक मांझी को पकड़वाने में जाडरा पहाड़िया सरदार की मुख्य भूमिका थी। किसकी मुख्य भूमिका थी? तो वो था आपका जाडरा पहाड़िया सरदार की मुख्य भूमिका थी। ठीक है। अब देखिए इसी में क्या है कि ये अपने विद्रोह का संदेश, जैसे कुछ भी विद्रोह होता था तो उसका संदेश जो था वो अपने गांव तक कैसे भेजते थे? तो साल के पत्तों के माध्यम से वो अपना संदेश जो था वो भेजा करते थे। अब देखिए इसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि 1991 में तिलक मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। तो उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी चलता है। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी तक जनजातीय विद्रोह जो है आपका खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसे हम पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, राइट IQ।